Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. फ्रेंड्स, हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट की लेक्चर सीरीज़ है इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अब हम लास्ट टॉपिक जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिस्कस करते हैं. क्या है कि अगर जब पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो उन्हें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ती है. ये डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो है ये सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड है. द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. मीन्स पार्टनर्स के बीच जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, सारे पार्टनर्स के बीच में जब पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाता है. अब ये डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करने का 5 तरीका है. 5 तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व की जा सकती है. पहला है बाय अग्रीमेंट जो कि सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है. दूसरा है बाय कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41. सेक्शन 42 में कंटीजेंट डिसोल्यूशन बताया गया है. सेक्शन 43 बाय नोटिस एंड बाय कोर्ट थ्रू सेक्शन 44. तो ये 5 मोड हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बताए गए हैं. अब हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में ये सारे मोड्स जो हैं डिसोल्यूशन के डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट के बेसिस पे फॉर्म होती है, तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व भी अग्रीमेंट के बेसिस पे किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. एक फर्म को बंद किया जा सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है जब सब पार्टनर्स की सहमति हो उससे एक अग्रीमेंट के थ्रू. तो डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट सेक्शन 40 में बताया गया है. नेक्स्ट आता है सेक्शन 41 में जहाँ पे बताया गया है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन कौन से केस हैं, कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को हर हाल में ख़त्म करना है, बंद करना ही पड़ेगा. तो वो है कि जब सारे पार्टनर्स या फिर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है. इंसॉल्वेंट कैसे हो जाता है? मतलब वो कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित हो जाता है. मान लीजिए फर्म ने या पार्टनर्स ने क्या है डेट्स लिया था और वो उसे पे नहीं कर पा रहा है. उसे पे फर्म के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है, जो एसेट्स नहीं है जिससे पेमेंट किया जा सके, और पार्टनर्स जो है इंसॉल्वेंट हो गए हैं. तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है. नेक्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे कंपल्सरली पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व हो जाती है. वो है कि अगर कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है बिजनेस को कैरी आउट करने में जो कि अनलॉफुल है, अनलॉफुल इवेंट हो जाता है, तब पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म की समाप्ति हो जाती है. नेक्स्ट आता है कभी कभी ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जहाँ पे पार्टनर्स का इरादा तो नहीं था बंद करने का, पर बंद करना है. वो सर्टेन कंटीजेंसीज जो कि सेक्शन 42 में बताया गया है. कुछ अचानक ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना होता है. तो वो है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म जो है किसी फिक्स टर्म के लिए थी और वो टर्म एक्सपायर कर जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा. या फिर नेक्स्ट सिचुएशन है कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की गई थी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी कंप्लीशन के बाद क्या है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा. या फिर कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है. और जब पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है. बट
अगर पार्टनर्स चाहें तो इस कंटिजेंट सिचुएशन से बचने के लिए वो अग्रीमेंट अपने आप में कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स कर सकते हैं, ताकि वो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ना हो। अगला आता है सेक्शन 43 में डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। जब हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप तो हमने देखा था पार्टनरशिप एट विल होती है एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप एट विल वैसी पार्टनरशिप होती है जो कि उसकी समय सीमा तब तक होती है जब तक पार्टनर्स की इच्छा होती है, उनकी विल पे होती है, पार्टनर्स की डिज़ायर पे होती है। वो तब तक बिजनेस को कैरी आउट करते हैं जब तक उनकी मर्जी हो। तो पार्टनरशिप एट विल है तो उस केस में अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो कोई भी पार्टनर एक रिटन नोटिस बाकी पार्टनर्स को देगा और बाकी पार्टनर्स को देने के बाद जो है बताएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। तो ये रिटन नोटिस वहाँ पे देनी है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, रिटन नोटिस। अब ये फर्म को कब से डिसॉल्व माना जाएगा, तो वो है कि जो भी डेट मेंशन किया गया है नोटिस में डिसोल्यूशन का, उसे डेट ऑफ डिसोल्यूशन माना जाएगा। या फिर अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं है तो जब से ये नोटिस की कम्युनिकेशन होती है पार्टनर्स को जब से सूचना मिलती है नोटिस की, तब से फर्म को डिसॉल्व माना जाएगा। और एक पांचवा तरीका है कि जब कोर्ट द्वारा फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है किसी पार्टनर के थ्रू। तो कोई पार्टनर जो है ये कोर्ट में सूट ला सकता है। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है जब एक पार्टनर जो है कोर्ट में एक सूट ला सकता है कोर्ट में, और कोर्ट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। तो वो कौन कौन से ग्राउंड है जहाँ पे एक पार्टनर जो है सूट के थ्रू कोर्ट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। तो वो कि अगर कोई पार्टनर जो है अनसाउंड माइंड का हो गया है तो पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट द्वारा डिसॉल्व करवाया जा सकता है। या फिर कोई पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, अब वो अपनी ड्यूटी एज अ पार्टनर नहीं परफॉर्म कर सकता है, वो परमानेंट इनकेपेबिलिटी उसकी हो गई है। मान लीजिए फिजिकली या फिर मेंटली वो क्या है, डिसेबल्ड हो गया है, तब फर्म को थ्रू द कोर्ट डिसॉल्व करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट करता है, मिसकंडक्ट का गिल्टी है जिससे बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है, तो उस केस में भी कोर्ट के द्वारा फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। या फिर अगली सिचुएशन है कि मान लीजिए जो अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में उसे जानबूझकर किसी पार्टनर द्वारा बार बार ब्रीच किया जा रहा है, उन अग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है, तो इस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कोर्ट कर सकती है। या फिर अगर किसी पार्टनर ने अपना पूरा इंटरेस्ट जो है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, जो कि पार्टनर के पास राइट नहीं होता है किसी थर्ड पार्टी को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने का, तो अगर ऐसा किसी पार्टनर ने कर दिया है तो भी सूट लाके कोर्ट द्वारा पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूस लॉस में जा रही है, बिजनेस को कंटिन्यूसली जो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान होते जा रहा है, तो उस केस में भी फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। और इन सब ग्राउंड के अलावा कोई ऐसा ग्राउंड जो कि कोर्ट को जस्ट एंड इक्विटेबल लगता है, सही लगता है, उस ग्राउंड पर भी सूट लाके कोर्ट द्वारा पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। सो हमने देखा कि कौन कौन से तरीके हैं जैसे जहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म को जिस तरीके से डिसॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखेंगे कि एक अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस डिसोल्यूशन के होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।